एवरीवन, वेलकम टू पैनु अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा है कि ब्लड का कंपोजिशन कैसा है, ब्लड क्या है, ठीक है, प्लाज्मा से बना है और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुपिंग, किस तरीके से किसी इंसान का ब्लड ग्रुप हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुपिंग जो होता है ABO वाला टाइप का होता है, दूसरा होता है RH टाइप। ठीक है, यहाँ पे ABO टाइप में जो ग्रुपिंग होती है, यहाँ पे ब्लड A हो सकता है, B ग्रुप हो सकता है, O हो सकता है और AB हो सकता है। RH में क्या होता है, RH प्रेजेंट है, एंटीजन ही प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे RBC के तो पॉजिटिव है, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव है। इससे हम पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मोस्ट जनरली सबको आना भी चाहिए। ठीक है, एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एक्सेप्ट दो इट अपीयर टू बी सिमिलर। ठीक है, जो हमारे ब्लड है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। वेरियस टाइप ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड एज हैज बीन डन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुपिंग किए गए, जैसे कि पहला है, देखिए, टू सच ग्रुप, दो ग्रुप बनाए गए हैं ब्लड ग्रुपिंग के। पहला क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग होगा, दूसरा होगा RH एंटीजन ब्लड ग्रुपिंग। आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही दोनों ब्लड ग्रुपिंग से ही दुनिया में पता लगाते हैं कि इंसानों का जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है। ABO से पता करते हैं A, B, AB और O, और RH से पता करते हैं कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, यही दो टाइप के हम लोग ब्लड ग्रुपिंग मोस्टली पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, देखिए, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकल दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द RBC नेमली A एंड B। ठीक है, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, O का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो O ब्लड ग्रुप के होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी एंटीजन RBC के सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होता है। मेनली रोल किसका है, A और B का है। तो बोल रहा है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में कि किसके पास RBC का जो सरफेस है, मान लीजिए RBC है, उसका ये बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। यहाँ पे एंटीजन का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर का पार्टिकल है या कोई बाहर का फॉरेन एजेंट है, ये यहाँ पे मतलब नहीं। यहाँ पे सेल्फ एंटीजन का मतलब है कि खुद का है एंटीजन। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग एंटीजन शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमारे बॉडी से बाहर का कोई पार्टिकल आ चुका है, इसको खत्म करने के लिए हमें एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ एंटीजन होते हैं कि हम ABO ब्लड ग्रुपिंग में देखते हैं कि किस तरीके से जो एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन, ठीक है, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, कहाँ, ये RBC के सरफेस पे। ब्लड में देखिए क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, सब कुछ है, लेकिन ये जो एंटीजन होते हैं, कहाँ से पता करते हैं हम लोग कि जो RBC का सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर अगर कोई एंटीजन है तो इसका मतलब उसका ग्रुप हम वहीं से डिसाइड करेंगे। ओके, Similarly, the plasma of the different individual contain two natural antibody protein produced in response to the antigen। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा है, देखिए, RBC से तो हमको पता चलेगा कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। RBC पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, यही एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन के, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप है। लेकिन इसके अलावा जो प्लाज्मा है, ये जो एंटीजन प्रेजेंट है हमारे, कहाँ पे, RBC के सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे जहाँ प्रेजेंट है ये, वहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या होता है, हम बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बनती है जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। कहाँ बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये प्रोटीन प्रोड्यूस किसके अगेंस्ट होती है, किसके रिस्पॉन्स पे होती है, जो एंटीजन कहाँ पे है, RBC के सरफेस पे है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड A, B, AB एंड O गिवन इन द टेबल 15.1। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। चलिए देखते हैं पहले इस ग्रुप को। जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया गया है और डोनर की कंपैक्टिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस इंसान को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं A वाला तो A को देगा ही, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं कि O वाला भी दे सकता है। हम उसको कैसे देखते हैं, देखिए क्या होता है, जो हमारा RBC है, ठीक है, इस तरीके से हम RBC बना ले रहे हैं इस पर, ये RBC है हमारा, ठीक, ये RBC है। RBC की जो सरफेस है, जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उस पर क्या पाया जाता है, सेल्फ एंटीजन। इसको लिखिए सेल्फ एंटीजन। ठीक है, ये कोई खराब एंटीजन या अच्छा एंटीजन है, क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, RBC के सरफेस पे अगर A एंटीजन प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे B बनाते हैं, यहाँ पे B प्रेजेंट है और यहाँ पे A और B दोनों प्रेजेंट हैं, इस वाले एरिया में देखिए यहाँ पे A और B क्या है, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर RBC के सरफेस पे, और यहाँ पे एक भी नहीं प्रेजेंट है इस वाले एरिया पे, ठीक है, अगर RBC के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे अगर सेल्फ एंटीजन जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, अगर एंटीजन A प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप A होगा। हम एंटीजन से देखते हैं ब्लड ग्रुप, ना कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी से।
देख सकते, थोड़ा सा बस क्रॉस चेक करना रहेगा आपको, ठीक है। हम एंटीजन के थ्रू जो आरबीसी के ऊपर, जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, उससे पता करते हैं कि जो इंसान है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर उसके आरबीसी के ऊपर, ये सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, अभी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कोई इंसान है, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ए एंटीजन है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी एंटीजन है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए भी ब्लड ग्रुपिंग है। अगर कुछ नहीं प्रेजेंट है, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब ओ है, ठीक है। इससे हम पता करेंगे आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन देखो, ठीक है। अब देखिए एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, जो एंटीबॉडी है किन के अगेंस्ट बन रही है, जो एंटीजन है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी कहाँ बन रही है, प्लाज्मा में बन रही है। अगर कोई ए है, ठीक है, कोई आरबीसी है, ठीक है, उसके ऊपर एंटीजन ए है, तो इसका मतलब जो इंसान है उसका ब्लड है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो उसके अगेंस्ट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी देखिए बनेगा, क्या बनेगा, एंटी बी, मीन्स ए तो रहेगा उसके एंटीजन के फॉर्म में, लेकिन जो एंटीबॉडी बनेगी बी बनेगी। मतलब कि कोई ब्लड ग्रुप वाला, बी वाला ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड ग्रुप ए को ब्लड देगा तो उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना रखी है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ठीक है, उसके पास है ऑलरेडी उसके प्लाज्मा में। बी है, बी का एंटी कौन होगा, ए होगा। कहाँ प्रेजेंट है ये, प्लाज्मा में। जैसे मान लीजिए मेरा जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो जो मेरे एंटीजन होंगे आरबीसी के, उनके ऊपर, उनके हम बोल सकते हैं जो सरफेस है आरबीसी का, उनके एंटीजन क्या है, ए प्रेजेंट है। लेकिन जो मेरा प्लाज्मा है ना, वो ऑलरेडी बना चुका है एंटी बी। अगर मुझे कोई ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड देता हूँ, मैं लेती हूँ, तो आगे क्लैंपिंग हो जाएगी, मेरे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाऊंगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होंगे उसका अपोजिट प्लाज्मा में, बोल सकते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन के रहेगी, ठीक है। अगर किसी, हम बात करते हैं कोई ऐसा आरबीसी जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों ऑलरेडी एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं होगा। याद रखिएगा, जो भी एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है उसका अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में। जैसे यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका जो अपोजिट होगा, ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंटीबॉडी। यहाँ पे बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पे। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, एंटी ए, मतलब ए का क्या होगा, अपोजिट प्रेजेंट होगा। इसे ब्लड ग्रुप ए वाले का भी ब्लड नहीं दे पाएंगे। अगर जो ऐसा आरबीसी जिसके पास ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा प्लाज्मा में, ठीक है। अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ हो गया ब्लड ग्रुप। लेकिन इसके अगेंस्ट अब कोई नहीं है, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटी ए भी होगा, बी भी होगा। मतलब इसका प्लाज्मा कहेगा कि अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम तो दोनों एंटीजन के लिए क्या बना लेंगे, एंटीबॉडी बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब डोनर ग्रुप की बात करती हूँ मैं। ए ब्लड ग्रुप है तो ए को तो सिर्फ ए ही दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि ए जो है इसके साथ कंपैक्टेबल है, ठीक है। इसने एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाई है, बी के अगेंस्ट बनाई है, तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है और ए भी ब्लड ग्रुप वाले नहीं दे सकते। ओ वाले इसलिए दे सकते हैं, इनके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन ही कोई नहीं रहेगा तो बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे जो एंटीजन बी वाले हैं या फिर ब्लड ग्रुप बी वाले हैं, इनके पास क्या है, एंटी क्या बन के रखा है प्लाज्मा में, ए। तो इनको ब्लड ग्रुप कौन देंगे, बी वाले, इनके फेवरेट, जो उनके खुद के खून वाले होंगे वो देंगे ग्रुप वाले। इसके अलावा ए वाले नहीं दे सकते हैं और ए भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये वाला ब्लड ग्रुप है, ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। अगर ए ब्लड दे दिया, अगर ये सोच के कि इसके पास तो बी है, ए है, लेकिन ए भी तो कहीं ना कहीं इसका भी तो रोल होगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले भी नहीं दे सकते हैं। ओ वाले इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुपिंग की। जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, इनके पास क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, तो इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं, तो इसको कोई भी दे सकता है। जब खतरा ही नहीं है तो कोई भी दे दे, चाहे ए बी वाले तो देंगे ही, ए वाले देंगे, बी वाले देंगे, ओ वाले देंगे। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुपिंग की, जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इनके आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इनकी बॉडी ने बना लिया है एंटीबॉडी। कहाँ बनाया है, प्लाज्मा के पास, ए और बी के। तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप नहीं देगा ब्लड, इनको बी वाला नहीं देगा, ए भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ओ वाले को ओ ही दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तभी तो बॉडी में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा एक भी एंटीजन आ गया तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बन के कहाँ रखी हुई है, प्लाज्मा में रखी हुई है। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, कोई भी इंसान है उसका ब्लड ग्रुप देखना है, ए बी ओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं, जो आरबीसी है
उसके सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर बी है एंटीजन प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, ये सब आरबीसी है, आरबीसी के आपको सरफेस पे देखना, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे इसके पास ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर कोई आरबीसी जिसके पास कोई एंटीजन नहीं तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप हो गया। लेकिन जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट का एंटीबॉडी कहाँ बन के रहेगा, प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड में ही मतलब प्लाज्मा में रहेगा। ए वाले के लिए जो इसका अगेंस्ट क्या होगा, एंटी बी होगा। बी वाले के लिए इनका अपोजिट कौन होगा, एंटी ए होगा, ठीक है। अगर ए बी की बात करते दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर बात करते ओ वाले की जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, इनके पास दोनों ही एंटीबॉडी बन के रखी होंगी, कहाँ, प्लाज्मा में। तो जो डोनर ग्रुप होंगे उनके लिए क्या करना होता है, डोनर के लिए जैसे किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत है तो क्या होता है, जो डोनर होता है हम लोग डोनर का क्या देखते हैं, डोनर का हम बोल सकते हैं एंटीजन देखते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, डोनर ग्रुप का। अगर हम बात करते हैं रिसिपिएंट का, जो ब्लड ले रहा है, ठीक है, जो ब्लड ले रहा है रिसिपिएंट, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसका हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी की, किसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए की बात कर रही हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई डोनर है तो डोनर का हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटीजन, अच्छा ठीक है, ए है, अब हमको ब्लड ग्रुप ए को ही ब्लड देना है, ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे, एंटी बी, मतलब जो हमारा रिसिपिएंट है उसने क्या, उसके पास क्या, एंटी बी है, मीन्स बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ए के अगेंस्ट नहीं तो ए वाला दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए बी है, ओके, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अब ये है, बात कर रहे हैं हम लोग, ये डोनर का एंटीजन है, ठीक है, इसके पास दोनों है, लेकिन रिसिपिएंट क्या है, बी है। अगर रिसिपिएंट बी है सपोज करिए तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ए है, तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है, दोनों एंटीजन है, ए वाला भी है बी वाला भी है, तो ए वाला है, इसकी वजह से ये नहीं दे सकते हैं ब्लड, तो ऐसे करना है आपको फॉर एग्जांपल। और देख लीजिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए, अगर डोनर के पास एंटीजन क्या है, डोनर के पास एंटीजन बी है, सपोज करिए डोनर के पास एंटीजन बी है, तो रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट होगा, ए के अगेंस्ट होगा, ठीक है। ए वाले ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, ए बी वाले भी नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास ए वाला एंटीजन प्रेजेंट है बी के साथ साथ। कौन दे सकता है इसको, सिर्फ और सिर्फ बी वाले दे सकते हैं, ओ वाले दे सकते हैं, ऐसे हमको करना है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, देखिए सबको दे रहे हैं ब्लड, कितने अच्छे हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और ए बी वाले देखिए, ए बी वाले को सब ब्लड दे रहा है, ए वाले दे रहे, बी वाले दे रहे, ओ वाले दे रहे, ए बी वाले दे रहे हैं, तो ये क्या होगी, यूनिवर्सल हम बोल सकते हैं रिसिपिएंट है, ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, ए बी वाले और ओ वाले सबको ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया छिपा हुआ है, क्या है, निगेटिव पॉजिटिव का, जो अभी हम लोग देखेंगे आर एच एंटीजन ग्रुपिंग, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, you probably know that during the blood transfusion any blood cannot be used, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी को खून दिया जाता है तो तुरंत आप किसी को बिना ब्लड ग्रुप मैच के खून नहीं दे सकते हैं। The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of the clumping, ठीक है। सीवियर प्रॉब्लम क्या होगा, क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर किसी इंसान को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसिपिएंट को बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत है, तो पहले डोनर और रिसिपिएंट का दोनों का ब्लड ग्रुप मैचिंग होगा, इसके बाद ही दिया जाएगा। अगर नहीं मैच किया, दोनों का मिसमैच हो गया तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा आरबीसी का, मीन्स डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो आरबीसी हैं अपने में मर जाएंगे। एंटीजन मान लीजिए कोई ए ब्लड ग्रुप का है, उसको दे दिया गया, ब्लड ग्रुप बी वाले ने खून दे दिया, तो उसके पास ए वाले जो एंटीजन है उस ये तो उसके आरबीसी पे है, लेकिन इसके प्लाज्मा ने ऑलरेडी एंटी बी बना के रखा, मीन्स एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट बना के रखा, जो बी वाले ने खून दिया है अपना, उसके क्या हो जाएंगे, उसके जितने भी ब्लड आए हैं बॉडी के अंदर उनका क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मिस क्लम्पिंग हो जाएगी, मिस मैचिंग हो जाएगी और सीवियर केस में डेथ हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, द डोनर कॉम्पैक्टिबिलिटी इज आल्सो शोन इन दिस फिगर, यहाँ पे दिया गया बॉक्स में, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट द ग्रुप ओ, अब ग्रुप ओ के बारे में बात की गई है कि जो ग्रुप ओ वाले होते हैं दानवीर होते हैं। ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू द पर्सन विद एनी ग्रुप अदर ब्लड ग्रुप, हैंस द ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो किसी भी ग्रुप वाले ब्लड को ब्लड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए किसी ग्रुप के पर्सन को दे सकते हैं, किसी ब्लड ग्रुप के, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुपिंग के साथ देखते हैं, कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप। अदर ग्रुप में कौन होगा, ए हो गया, बी हो गया एंड ओ हो गया।
देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, जो ब्लड ए बी वाले हैं, ए बी ब्लड ग्रुपिंग वाले, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं, सबसे ले सकते हैं ब्लड। क्यों? क्योंकि इनके पास, इनके प्लाज्मा के पास किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है। इनके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए हैं, कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे। इसकी वजह से इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं देखी जा रही है, कहाँ, प्लाज्मा में। जब इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, इनको कोई डर नहीं है, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहे ए वाला देखे जाए, बी वाला देखे जाए, ओ वाला देखे जाए, चाहे ए बी वाला देखे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में देखते हैं अनदर एंटीजन। ये भी एक एंटीजन होता है, कहाँ देखा गया, एक मंकी में देखा गया है, इसीलिए इसका नाम RH रखा। मंकी का नाम क्या है, रेसस मंकी। ओके, देखते हैं आगे। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रेसस मंकी, हेंस RH is also observed on the surface of the, ये कहाँ पाए जाते हैं, surface of RBC of most majority of the nearly 80% of the human। ठीक है, पहली बार ये जो बोल सकते हैं जो RH एंटीजन है, इसको कहाँ देखा गया है, मंकी के अंदर देखा गया, रेसस मंकी है, इसी वजह से इसका नाम यही मंकी से RH रख दिया गया है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन है। एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। तो जो एंटीजन RH एंटीजन है, ये कहाँ होंगी, सरफेस पे होंगे। 80% जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की, उन सब के पास RH एंटीजन होता है, मीन्स वो पॉजिटिव वाले होते हैं। जिसमें ये प्रेजेंट है, देखिए वो पॉजिटिव है, जिसपे नहीं प्रेजेंट है वो निगेटिव है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ RH एंटीजन की, ये मान लीजिए आरबीसी है। ठीक है, ये क्या हो गया, आरबीसी हो गया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आरबीसी के सरफेस पे मान लीजिए यहाँ पे ए एंटीजन है। ठीक है, ए एंटीजन है, हम बोल सकते हैं क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, क्योंकि ए एंटीजन के प्रेजेंट है कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि इनके पास, ठीक है, ये जो है इनके पास हम बोल सकते हैं RH एंटीजन प्रेजेंट, उसके पास नहीं प्रेजेंट है। तो जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव RH एंटीजन, या पॉजिटिव सीधे बोल सकते हैं। जिनके पास नहीं उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे क्या है, आपने देखा क्या, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, दोनों ही ए ब्लड ग्रुप हैं, बट फर्क क्या है, यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, आरबीसी है, 2 आरबीसी यहाँ पे है। ठीक है, इनके सरफेस है मान लीजिए A B है। ठीक है, यहाँ पे भी A B है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से दोनों ही एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ए और बी दोनों वाले हैं। बट एक में क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं RH एंटीजन है, एक में नहीं है। तो हम ब्लड ग्रुप देख के बता सकते हैं AB, ये दोनों ए बी हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का खेला है। यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है कहाँ, आरबीसी के सरफेस पे, तो ए बी पॉजिटिव हो गए। जिन पे नहीं RH एंटीजन प्रेजेंट है वो क्या हो गया, ए बी निगेटिव हो गया। बस ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव का खेल बस इतना है कि अगर जिसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव है, जिनमें नहीं प्रेजेंट है निगेटिव है। मोस्टली जो ह्यूमन की पॉपुलेशन 80%, वहाँ पे RH एंटीजन सबके बोल सकते हैं आरबीसी के सरफेस से प्रेजेंट है, इसीलिए पॉजिटिव होता है। ग्रुप को हम ऐसे ही देखेंगे जहाँ पे एंटीजन है कि नहीं है। देखिए जैसे कि आरबीसी के ऊपर अगर एक एंटीजन है, ए है चाहे बी है, तो इसे ए बी ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे। अगर दोनों प्रेजेंट है तो ए बी हो गया, नहीं प्रेजेंट है कोई एंटीजन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। मीन्स नहीं है तो 0 समझ लो, O हो गया। ठीक है, O ब्लड ग्रुप हो गया। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं प्रेजेंट है तो निगेटिव हो जाएंगे। बस ऐसे ही चेक करना है आपको ब्लड ग्रुपिंग। ओके, आगे देखते हैं। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom these antigen are absent are called RH negative। ऐसे इंसान जिनके पास RH पॉजिटिव है, मीन्स RH पॉजिटिव वो होंगे जिनके पास RH एंटीजन उनके आरबीसी के सरफेस पे होंगे। ठीक है, वो RH पॉजिटिव हो गए जिनके पास ये RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है। कहाँ एब्सेंट है, ये एब्सेंट बोल सकते हैं आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, RH नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस दिया गया है कि क्या होता है कम, एक बोल सकते हैं कि डिसऑर्डर है इससे रिलेटेड जिसका नाम है इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, इस डिसऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एक इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रुप ए वाला है, बी वाला है या फिर ए बी वाला कोई भी है, अगर कोई पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे को खून यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग में किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 2 आरबीसी में बना रही हूँ, एक के पास एंटीजन ए है, दूसरे के पास भी ए है। एक के पास क्या है, RH एंटीजन है, दूसरे के पास नहीं है। अब देखिए दोनों ही ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि दोनों के आरबीसी के सरफेस के पास क्या है, ए वाले एंटीजन प्रेजेंट है, बट एक के पास क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। सिर्फ इससे पॉजिटिव निगेटिव लगता है। एक के पास नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया।
अब देखिए क्या होता है कि जो निगेटिव वाला है, ए निगेटिव वाला अपना ब्लड ईजिली दे देगा ए पॉजिटिव को, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है और इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं कोई। लेकिन ए पॉजिटिव वाला जो है कभी भी ए निगेटिव को ब्लड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर ये दे दिया तो इसके पास जो RH एंटीजन है इनके सरफेस पे, RBC के सरफेस पे जो RH एंटीजन बैठे हुए हैं ए निगेटिव वाले पर्सन के प्लाज्मा में क्या होने लगेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी और आगे चल के क्लम्पिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से बोल सकते पूरी तरीके से जितने RBC सब खत्म हो जाएंगे और आदमी की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे RBC दिया गया है, यहाँ पे B एंटीजन है, B एंटीजन है, ए के पास क्या है, RH है, ए के पास नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, बी निगेटिव हो गया। बी पॉजिटिव वाला देखिए बी पॉजिटिव को देगा खुशी खुशी, बी निगेटिव को नहीं देगा। लेकिन जो बी नेगेटिव वाला है ये तो बी नेगेटिव को दे ही रहा है, लेकिन साथ में बी पॉजिटिव को भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन जो बी पॉजिटिव वाला है बी नेगेटिव को इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसके पास RH एंटीजन इसके सरफेस पे, अगर ये दे दिया बी नेगेटिव को तो इसका जो बी नेगेटिव है इसको तो पता ही नहीं है कि RH एंटीजन होता क्या है, उसको लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं AB के बारे में। यहाँ देखिए ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, यहाँ पे ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और ये क्या हो गया, RH प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, दोनों ही ग्रुप क्या हो गए, AB हो गए। ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, एक ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इस पे RH एंटीजन है। जो AB वाला है, AB पॉजिटिव वाला, वो AB पॉजिटिव को दे ही रहा है, ठीक है। लेकिन AB निगेटिव वाला जो है, AB निगेटिव को तो दे रहा है लेकिन साथ में AB पॉजिटिव को भी दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? देखिए यहाँ पे जो AB निगेटिव वाला है सिर्फ और सिर्फ ये किसको दे रहा है ब्लड, AB निगेटिव को दे पाएगा और AB पॉजिटिव को भी दे लेगा। लेकिन AB निगेटिव को कौन ब्लड देगा, सिर्फ AB निगेटिव। तभी कहा जाता है कि बहुत रेयर होता है AB निगेटिव का ब्लड ग्रुप ढूंढना, क्योंकि जो AB निगेटिव वाले होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं, जैसे कम पाने का मतलब है कि जैसे दो इंसान हैं, दोनों AB निगेटिव है तो एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन AB निगेटिव है एक AB पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को जल्दी से ब्लड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि AB निगेटिव है, ठीक है, जो AB निगेटिव है ये अपना ब्लड AB निगेटिव को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। AB पॉजिटिव को भी दे देगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो AB पॉजिटिव है ना AB निगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि जो इसके सरफेस पे जो एंटीजन है ना वो क्या करेगा, जब इसके बॉडी में चला गया, ऐसा ट्रांसफ्यूजन हो गया ब्लड का गलती से, तो जो यहाँ पे RH एंटीजन इनके सरफेस पे AB पॉजिटिव वाले के ये क्या होंगे, AB निगेटिव वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनने लगेगा तो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं O पॉजिटिव O निगेटिव, दोनों के पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, लेकिन सिर्फ क्या होगा, RH एंटीजन होगा सरफेस पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये O पॉजिटिव हो गया, ये O निगेटिव हो गया, ठीक है। O निगेटिव वाले O पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं ब्लड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन O पॉजिटिव वाले O निगेटिव को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि O पॉजिटिव वाले कैसे पॉजिटिव हुए हैं, RH एंटीजन लेके हुए हैं। O निगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर ये O पॉजिटिव जब इनके बॉडी में जाएंगे तो जो RH एंटीजन है कहीं ना कहीं O निगेटिव के बॉडी में क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट कर देंगे, किसके अगेंस्ट, जो RH एंटीजन है। तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है इसके साथ साथ आपको क्या देखना होगा, हम बात करेंगे RH एंटीजन के बारे में, वो देखना होगा। तो कौन कौन यहाँ पे ब्लड दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डोनर ग्रुप है इसके लिए एक अलग से हम लोग लिस्ट बनाते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए डोनर ग्रुप है, कोई A है, B है, AB है और O है, ठीक है। इस तरीके से अगर पॉजिटिव वाले हैं, इस तरीके से मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखती हूँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस समय क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप, B हो गया, AB हो गया, O हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव ये वाला इंसान है, ठीक है, A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव को कौन ब्लड दे सकता है, ये A निगेटिव इधर रखते हैं कि इसको कौन, यहाँ पे डोनर, हम लोग यहाँ पे डोनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि A पॉजिटिव है, ठीक है, इसको कौन कौन खून दे सकता है। A पॉजिटिव को तो पहला देखिए A पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। इसके अलावा A निगेटिव भी दे सकता है, ये अलग है ये वाला, ठीक है, और इसके अलावा O निगेटिव देगा। अगर मैं बात करूँ A निगेटिव का, ठीक है, जो A निगेटिव वाले हैं इनको कौन ब्लड देगा,
ए निगेटिव देगा कंपलसरी, ए पॉजिटिव नहीं दे सकता। अगर ए पॉजिटिव दे दिया ना तो ए निगेटिव की बॉडी में उसके अगेंस्ट जो RH एंटीजन प्रेजेंट है ए वाले की बॉडी में, ठीक है, उसके RBC के सरफेस पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा ए निगेटिव वाले पर्सन में। तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा RBC का। ओ निगेटिव दे सकता है। अगर बी पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं बी पॉजिटिव, इनके डोनर कौन होंगे? बी पॉजिटिव वाले होंगे, बी निगेटिव वाले होंगे और साथ में ओ निगेटिव वाले होंगे। अगर बी निगेटिव हैं तो इनके जो डोनर होंगे, इनके जो डोनर कौन होंगे? बी निगेटिव वाले होंगे और ओ निगेटिव वाले होंगे। बी पॉजिटिव वाले नहीं होंगे क्योंकि बी पॉजिटिव के पास क्या है? RH एंटीजन है। और जब ये RH एंटीजन अगर इंटर कर गए तो बी निगेटिव की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी, ख़त्म कहानी। अब ए बी पॉजिटिव वाले की बात करते हैं। जो पॉजिटिव वाले हैं इनको कौन दे सकता है? देखिए ए बी सब दे सकते हैं, ए बी और ओ। याद रखिएगा जो ये ए और बी है ना, ये क्या होंगे? निगेटिव होंगे, निगेटिव होंगे। ओ क्या है? निगेटिव है। ए बी क्या होंगे? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ए बी निगेटिव भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं निगेटिव वाले के लिए कौन देगा? ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, अदर ग्रुप वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? ए निगेटिव की। तो इसको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। पॉजिटिव दिया तो कहानी खत्म। अब बात कर रहे हैं ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव को कौन देगा? ओ को सिर्फ ओ देगा। ओ पॉजिटिव को ओ निगेटिव वाला भी दे सकता है और ओ पॉजिटिव वाला भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ओ निगेटिव को सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव देगा, ओ पॉजिटिव नहीं देगा। तो यही है कंक्लूजन कि जो ब्लड ग्रुपिंग है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग दिखा दिया गया है कि ए वाला जो इंसान है उसको सिर्फ ए और ओ वाले दे सकते हैं, बी वाले को बी और ओ वाले दे सकते हैं, ए बी को सिर्फ ए बी ओ दे सकते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको सिर्फ ओ वाले दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा पॉजिटिव निगेटिव ही बताया है कि जो ए पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, उनको कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव देगा ही, ए निगेटिव भी दे सकता है, ओ निगेटिव भी दे सकता है, ओ निगेटिव, ठीक है। निगेटिव से ये मतलब है कि उसके पास एंटीजन नहीं है, ओके, सरफेस पे RBC की। ए निगेटिव को कौन देगा? सिर्फ ए निगेटिव देगा। ए पॉजिटिव गलती नहीं करेगा, अगर ऐसी गलती कर दिया तो ए निगेटिव की बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओ निगेटिव दे सकता है, ओ निगेटिव तो डोनर है, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी। यहाँ पे जो ए बी ग्रुप है इसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। बी की बात करते हैं, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव वाले दे सकते हैं, ओके, इनके खानदान के हैं। बी निगेटिव वाले दे सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दे सकते हैं। ओ निगेटिव वाले देंगे, लेकिन बी निगेटिव वाले को सिर्फ और सिर्फ बी निगेटिव वाला देगा, बी पॉजिटिव वाला नहीं देगा। अगर बी पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया बी निगेटिव वाले इंसान को तो जो बी पॉजिटिव पे RH एंटीजन है ना, वो क्या करेगा? बी निगेटिव वाले पर्सन के अंदर एंटीबॉडी बना देगा। ओ निगेटिव दे सकता है क्योंकि ओ निगेटिव तो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इजीली दे देगा किसी के। और निगेटिव का मतलब RH एंटीजन भी नहीं प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो ए बी वाला है, ए बी पॉजिटिव की बात कर रही है। ए बी पॉजिटिव को कौन कौन दे सकता है? ए निगेटिव, पहले निगेटिव से हटाइए। ए निगेटिव देगा, हाँ बिल्कुल देगा। बी निगेटिव देगा, ओ निगेटिव देगा। ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव वाला देगा। हाँ, ए बी निगेटिव वाला भी दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। ए बी पॉजिटिव भी देना चाहिए था तब, क्योंकि ए पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन है, दे सकता है। बी पॉजिटिव वाला देना चाहिए था, हाँ उसने दिया। ओ पॉजिटिव वाला दे दिया। मीन्स कि जो ए बी पॉजिटिव वाले होंगे ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मीन्स ए बी से काम नहीं चलेगा, ए बी पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, सब दे रहे हैं ब्लड, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी निगेटिव में प्रॉब्लम क्या है? ए बी निगेटिव में ए निगेटिव दे सकते हैं, बी निगेटिव दे सकते हैं, ओ निगेटिव दे सकते हैं, ए बी निगेटिव दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकता है? ए पॉजिटिव नहीं दे सकता है, बी पॉजिटिव नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता है, ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकता। अगर ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव को ब्लड दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं ओ वाले की। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कहाँ? सरफेस पे, RBC के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो जो ओ पॉजिटिव है इसको कौन ब्लड देगा? ओ वाले को तो वही देगा क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है RBC पे, लेकिन इसके प्लाज्मा के पास एंटी ए होगा, एंटी बी होगा। मीन्स एंटीबॉडी अगेंस्ट ए होगा, बी
के अगेंस्ट होगा। कहाँ है? प्लाज्मा के अंदर। मीन्स इसको सिर्फ और सिर्फ ओ वाला देगा। अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन ओ निगेटिव भी दे सकता है। ओ निगेटिव जो सबका भला कर रहा था, देखिए इनको भी दे रहा है, इनको भी दे रहा है, इनको भी दे रहा है, तीनों ग्रुप को दे रहा है, ए बी को दे रहा है। ओ निगेटिव को सिर्फ ओ निगेटिव ही ब्लड देगा। तो इसीलिए कहते हैं जो ओ निगेटिव वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत होती है ब्लड में। ठीक है, जो हमारा हम बात कर सकते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है ओ निगेटिव है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ले रहा है, सबसे ब्लड ले रहा है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई खेला ही नहीं है भाई। कौन है वो? लकीस्ट वन, ए पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे पता चल गया ना कि जो ओ निगेटिव है कितना रेयर है दुनिया में। मीन्स अगर ओ निगेटिव वाले को ब्लड चाहिए ना तो बहुत रेयरली ओ निगेटिव ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास ओ निगेटिव है। इसको और कोई ब्लड दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर गलती से, पहली बात तो ओ वाला ही देगा। अगर ओ पॉजिटिव दे ही दिया कभी तो क्या हुआ? ओ निगेटिव ने ओ पॉजिटिव जो RH एंटीजन है इसके अगेंस्ट क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे टिक कि जो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है हमारा ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अगर बात करते हैं रेसिपिएंट कौन होगा? यूनिवर्सल AB पॉजिटिव वाला होगा, उसको हर कोई दे सकता है ब्लड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा गया है? एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। यहाँ पे बोला गया कोई इंसान है जिसके पास RH नेगेटिव है, मतलब मान लीजिए ब्लड ग्रुप A का है, ठीक है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, A नेगेटिव हो गया। अगर उसको A पॉजिटिव वाले ने ब्लड दे दिया गलती से, तो जो ए वाला जो है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाला जो उसके पास RH एंटीजन है, अगर उसके बॉडी में चला गया ए नेगेटिव वाले के पास, तो उसने क्या किया है? ए नेगेटिव वाला जो पर्सन होगा, जो RH एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, देयरफॉर द RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसी कारण जो RH ग्रुप है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ब्लड ग्रुप में भी जरूर नहीं ए वाला मिल गया तो खुश खुश, नहीं, पॉजिटिव है निगेटिव है ये देखना इंपॉर्टेंट है। बी वाला मिल गया खुश नहीं, ब्लड ग्रुप तो देखना ही देखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? RH एंटीजन। ग्रुप मिल गया तो क्या हुआ? अगर एंटीजन नहीं मिला ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्लम्पिंग ईजिली हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्पेशल केस ऑफ द RH इनकॉम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। देखिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि AB पॉजिटिव वाली कहानी, नहीं, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। वो कहानी ये है कि अगर कोई औरत है, सपोज करिए, मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताना चाहती हूँ, इमेजिन करिए कि ये कोई फीमेल है, ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? निगेटिव है। वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेल है, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप सेम था। मान लीजिए सपोज करिए मैं A ले रही हूँ, सपोज करिए ये A निगेटिव औरत है और ये पॉजिटिव मैन है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी शादी हो गई, मैरिज हो गया, ठीक है, खुशी खुशी ज़िंदगी बीत रही थी। फिर क्या हुआ? शी बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, जब प्रेग्नेंट हुई तो जो इनकी फीटस है, जो इनका बच्चा है, इनके पेट में जो ये बच्चा पल रहा है, ये इसका जो ब्लड ग्रुप हो गया, क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मदर का कैसा ब्लड ग्रुप है? A निगेटिव है, पहली प्रेगनेंसी है ये। फीमेल चाहे हम कोई ग्रुप नहीं ले रहे, चाहे A ले लीजिए, B ले लीजिए, चाहे A भी ले लीजिए, कोई ग्रुप ले लीजिए, बट ये याद रखिएगा जो फीमेल है वो निगेटिव है, मीन्स उसके RBC के पास कोई भी एंटीजन RH का नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो मेल है वो कैसे हैं? RH एंटीजन वाले हैं, उनके पास है। अब प्रेग्नेंट हो गई, जो उनका फीटस था, जो बच्चा है, ठीक है, ये न्यूबॉर्न जो बच्चा है, यहाँ पे जो फीटस है ये क्या है? A पॉजिटिव है। जब पहली प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी हुई, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम क्या हुआ? बच्चा भी तो माँ से अलग है, किसके थ्रू अलग है? प्लासेंटा के थ्रू अलग है, प्लासेंटा के थ्रू अलग है। अभी दोनों का ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, मदर कैसी है? A निगेटिव, बच्चा कैसा है? A पॉजिटिव। हम पहले से जानते हैं कि A निगेटिव को सिर्फ A निगेटिव देगा ब्लड, ठीक है, ग्रुप की बात करें, सेम ग्रुप की। O निगेटिव तो दे ही सकता है, उसको हटाओ। अभी A निगेटिव को हमको ये पता है कि A निगेटिव वाला ही ब्लड देगा। अगर A पॉजिटिव दे दिया तो क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। और फीमेल प्रेग्नेंट है, जो उसका बच्चा है पेट में, वो क्या है? A पॉजिटिव है, और मदर क्या है? A निगेटिव है। प्रेगनेंसी के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम क्या होता है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्लासेंटा से जुड़ा होगा बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का।
बच्चा पैदा हुआ तो ये कटेगा, जब ये कटा तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ब्लड क्या हो जाए, फीटस का और मदर का दोनों का ब्लड मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, जो ए निगेटिव हैं, सपोज करिए जो नेगेटिव वाले हैं उनके पास ए पॉजिटिव वाले ब्लड चले जाएंगे। इनके पास क्या है, आर एच एंटीजन है इनके पास। तो ए निगेटिव को लगेगा कि जो उनके पास आर एच एंटीजन दिखा है कहाँ, बच्चे का जो फीटस है, जब कटा खून मिल गया, बच्चे का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड से मिक्स अगर हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है, उसके टाइम पे, तो क्या होगा, जो मदर का जो ब्लड है उसको लगेगा कि कहीं से कोई पार्टिकल आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बन के स्टोर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है मेमोरी सेल होते हैं, वो अगर एक बार पैथोजन को देख लिया तो उसके अगेंस्ट वो पहले से बना के स्टोर रहेंगे। उनको याद है कि ये वाला जो पैथोजन आया था इसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी ऐसे बनाई थी। तो अब मतलब मेरी बात समझिए कि जो ए निगेटिव मदर है उसके पास ए पॉजिटिव का ब्लड मिक्स हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटा तो यहाँ पे जो ए निगेटिव मदर है उसके पास पॉजिटिव आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया, मिक्सिंग हो गया। तो क्या हुआ कि जो मदर की जो बॉडी है उसने क्या किया, एंटीबॉडी बनाकर स्टोर कर लिया। ठीक है, जब आगे प्रेग्नेंट हुई, फिर से मदर जब प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिर से जो उनका बच्चा है, जो उनका फीटस है, वो क्या हो गया, यहाँ पे जो फीटस है ये क्या हो गया, फिर से ए पॉजिटिव हो गया, मदर ए निगेटिव है। अगर निगेटिव रहता, ये ब्लड अगर ए निगेटिव होता, ठीक है, अगर ये निगेटिव होता नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था, कोई एंटीबॉडी का कोई खेला नहीं था, लेकिन फिर से पॉजिटिव हो गया अगर ये, तो इस बार क्या होगा, जो प्लासेंटा है ना वो उसके पास से जो एंटीबॉडी बनी हुई है किसके अगेंस्ट, ये जो है ये ए पॉजिटिव वाले जो हैं आर एच, हम बोल सकते हैं आर एच एंड यहाँ पे बोलते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो आर एच एंटीजन है इनके अगेंस्ट क्या बना हुआ, एंटीबॉडी कहाँ बन के स्टोर है, मदर की बॉडी में। ठीक है, जो फीटस है इसका ब्लड ग्रुप फिर से पॉजिटिव हो गया अनफॉर्चुनेटली। अगर निगेटिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रेगनेंसी सक्सेसफुल थी, कोई दिक्कत नहीं होता ना फीटस को। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, फिर से जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप फिर से पॉजिटिव हो गया। इस टाइम क्या होगा कि मदर की बॉडी में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट जो आर एच एंटीजन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्टोर है। तो क्या होगा, जो प्लासेंटा है ना ये छोटे होते, बहुत छोटे होते ना, तो क्या होता है जो प्लासेंटा है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, फीटस के पास। तो फीटस की बॉडी में क्या करते हैं कि जो उसके आरबीसी हैं उसको ख़त्म करते हैं। हम बोल सकते हैं जो बच्चा पैदा होगा उस टाइम उसको ज्वाइंटिस होगा। ठीक है, ज्वाइंटिस कैसे होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है पाइल पिगमेंट का, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, ये सब क्या पाइल पिगमेंट का इकट्ठा हो जाना। साथ में जो आरबीसी हैं उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, इसके अगेंस्ट जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है ऑलरेडी बच्चे के पास है और मदर ने पहले ही इसके अगेंस्ट क्या बना रखा है, इसके जो एंटीजन है मीन्स आर एच जो एंटीजन है इसके अगेंस्ट इसने पहले से एंटी आर एच एंटीबॉडी बना के स्टोर कर लिया है बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, बच्चे के साथ इनका फाइट होगा, उनके आरबीसी के साथ फाइट होगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बच्चा जो पैदा होगा वो उसको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, खून की कमी होगी, साथ में जॉइंटिस होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, सीवियर केस में बच्चे की डेथ भी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग इथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं। बस यही एक कंडीशन है कि जो ये पॉजिटिव निगेटिव का जो खेला है बस यहीं तक रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन यही है कि ड्यूरिंग जो पहली प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे का ब्लड क्या है। ठीक है, अगर डिलीवरी हो रही है उस टाइम, डिलीवरी के टाइम क्या होना चाहिए कि जो बच्चा है, ठीक है, जो डिलीवरी के टाइम जो बच्चा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो आर एच पॉजिटिव है और मदर क्या है आर एच निगेटिव है, ये बेबी है, ठीक है, ये मदर है, तो हम बोल सकते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, जब दोनों का ब्लड मिक्स होगा, ठीक है, जब मिक्स हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, उस समय क्या देना है, मदर को बाहर से आर्टिफिशियली बना हुआ इंजेक्शन के थ्रू आर्टिफिशियली हम क्या देंगे, एंटी यहाँ पे एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। ठीक है, जो एंटीजन है आर एच एंटीजन, इसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनने से पहले आप मदर को इंजेक्शन के थ्रू ही पहले ही क्या दें,
एंटीजन, यहाँ पे बोल सकते हैं एंटीबॉडी किसका, RH एंटीजन का दे दें, ताकि क्या हो सके आगे कोई एंटीबॉडी मदर के बॉडी में स्टोर ना हो सके, ख़त्म हो जाए। कि जो मतलब ब्लड मिक्सिंग हुआ होगा, थोड़ा सा जो ब्लड पहली डिलीवरी के टाइम जो थोड़ा सा ब्लड मिक्स हुआ होगा मदर के ब्लड से, उस समय क्या होगा, मदर की बॉडी डिटेक्ट करेगी कि फॉरेन पार्टिकल है। उससे पहले अगर हम लोग पहले से क्या दे दें, वो जो RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट हम लोग पहले से ही एंटीबॉडी दे दें, तो मदर की बॉडी बनाएगी नहीं खुद की एंटीबॉडी। अगर मदर की बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाने लगेगी तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके बॉडी में रख लेगी। इसीलिए हम बाहर से क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, अगर ऐसा केस होता है तो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बाहर से यही RH एंटीजन की अगेंस्ट एंटीबॉडी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हुआ है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाती, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी भी सेफ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यही केस है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ये जो केस है देखते हैं। Special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of the pregnant mother with RH positive blood of fetus। जो मदर है कैसी है, RH नेगेटिव है। मदर कैसी है हमारी, देखिए फीमेल कैसी थी, देखिए प्रेग्नेंट हुई, कैसे प्रेग्नेंट हुई, कहीं ना कहीं जो मेल था वो पॉजिटिव रहा होगा, सीधी सी बात है। शादी वादी हुई तो जो फीमेल है वो A नेगेटिव है। गलती से जो बच्चा है अनफॉर्चुनेटली उसकी किस्मत में क्या हुआ, जो फीटस था वो क्या हो गया, A पॉजिटिव हो गया। A नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 50% चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि कंपलसरी है कि ये पॉजिटिव ही होगा, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होगा, निगेटिव भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सब कहानी पढ़ना बेकार था, कुछ नहीं था। कहानी कब होगी, ये केस है, एक केस स्टडी में हम इसको पढ़ सकते हैं कि जो A नेगेटिव है मदर, उसके बॉडी में जो बच्चा है, जो फीटस है, वो क्या हो जाए, अगर A पॉजिटिव हो जाए उस समय, तो दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम जब खून मिक्स होता है तो यहाँ पे जो बच्चा है उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है उसके RBC के सरफेस के ऊपर, और अगर ये मदर की बॉडी से मिक्स हो जा रहे हैं, उसके ब्लड में मिक्स हो जा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अगेंस्ट मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बना के स्टोर कर लेगी। कहाँ में, प्लाज्मा में। उसको याद रहेगा कि जो पहला बच्चा था उसको ये याद रहेगा जो पहला बच्चा था उसने कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा किया है कि हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। मीन्स कि उसका जो ब्लड होगा उसके RBC के ऊपर RH एंटीजन है, अगर वो पॉजिटिव है तो, और मदर निगेटिव है तो उसने क्या किया, एक अपनी छाप छोड़ के चला गया। ठीक है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत होगी सेकंड वाले बच्चे को। सेकंड वाले बच्चे को दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि मदर की बॉडी ने खुद ही सोचा कि जो RH एंटीजन आया है, जो ब्लड मिक्सिंग हुई है मदर और फीटस की, यहाँ पे क्या है, ये कोई बाहर का ये पार्टिकल है, जो एंटीजन, ये RH एंटीजन, ये कोई बाहर का पार्टिकल है, अंदर आके क्या हो गया, इसका मिक्सिंग हो गया है। अगर मिक्सिंग हो गया है तो कहीं ना कहीं मदर की बॉडी ऐसी एंटीबॉडी बना के स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है। अगर यहाँ पे निगेटिव है, मदर निगेटिव है, बच्चा निगेटिव है, नो प्रॉब्लम, कोई कहानी नहीं। ऐसा नहीं मैं ये निगेटिव बार बार लिख रही हूँ, तो मैंने बस एक केस स्टडी के लिए मैंने बस ग्रुप एक चॉइस की है अपने पसंद से, आप कुछ भी यहाँ पे ग्रुप रख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे RH नेगेटिव RH पॉजिटिव का केस है। ओके, तो जो अगर मदर A नेगेटिव है और जो उसका फीटस यहाँ पे फिर से A पॉजिटिव हो गया सेकेंड प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, अब क्या होगा, जो बच्चा यहाँ पे A पॉजिटिव है, मजे कर रहा है, क्या होगा, जो A नेगेटिव मदर है इसकी बॉडी में एंटीबॉडी जो है किसके अगेंस्ट बन चुका है, जो A पॉजिटिव का RH एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कहाँ बन चुका है, इसके बॉडी में बन चुका है, किसके बॉडी में, मदर की बॉडी में स्टोर है। और इतने छोटे होते कि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, तो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, फीटस के पास। जब फीटस के पास पहुँचेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोल सकते हैं RBC जो होते हैं बच्चे की डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूरिंग हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसी टाइम, जो फर्स्ट डिलीवरी हो रही है उसी टाइम हम लोग क्या देंगे, RH एंटीबॉडी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो RH, यहाँ पे एंटी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा RH एंटीबॉडी बन चुका है, वो अंदर चला जाएगा। उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, उसके डिलीवरी के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, हम लोग देंगे एंटी RH एंटीजन बॉडी। ठीक है, जो RH एंटीजन है, ठीक है, इसके अगेंस्ट हम लोग क्या देंगे, एंटीबॉडी दे देंगे। किसको देंगे, मदर को देंगे इंजेक्शन के थ्रू, ताकि जो बच्चा का जो खून है मिक्स हुआ है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाए, और आगे चल के कोई भी मदर की बॉडी में कोई भी इस तरीके से स्टोर ना हो पाए मेमोरी के फॉर्म में एंटीबॉडी की आगे वाली प्रेगनेंसी को दिक्कत करे। ठीक है, यही केस है वो। यहाँ पे क्या रहेगा, RH एंटीबॉडी बना के रखा, एंटी RH नहीं बनाया। ठीक है, RH एंटीबॉडी बनाया है।
आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है RH एंटीजन ऑफ द फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। ठीक है, जो RH एंटीजन है फीटस का, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव था बच्चा, और मदर कैसे थी, निगेटिव। तो इसके पास क्या था, RH एंटीजन RBC के ऊपर था, तो वो क्या हो रहा है, वो प्लासेंटा के थ्रू यहाँ पे अभी मदर और फीटस का ब्लड क्या है, सेपरेट है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सप्लोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ठीक है, जब पहली प्रेगनेंसी होगी उस टाइम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होगी, जब डिलीवरी होगी उस टाइम क्या होगा, जो RH पॉजिटिव वाला बच्चा है, ठीक है, उसका खून जो है RH नेगेटिव वाली मदर के खून से मिल जाएगा। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगा, जो नाभि से निकला हुआ है कटेगा, तो क्या होगा, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी मदर और फीटस का। उस टाइम क्या होगा, इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। अगर ऐसा मिक्सिंग हो गया, ध्यान नहीं दिया गया डॉक्टर के द्वारा, तो फिर क्या होगा कि जो मदर है, मदर तो निगेटिव थी, उसके पास कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन बच्चे ने अपना ब्लड मिक्स कराया, अपना एंटीजन इनको पहुंचा दिया, तो उस केस में क्या होगा, मदर खुद अपने बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मीन्स लगातार जो प्रेगनेंसी हुई इसमें द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, कैसी मदर है, RH नेगेटिव है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अगर मान लीजिए RH नेगेटिव मदर है, बच्चा सेकेंड प्रेगनेंसी में भी क्या हुआ, RH नेगेटिव हो गया, तो नो प्रॉब्लम। तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई RH नेगेटिव मदर, बच्चा फिर से क्या हो गया, RH नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। चौथी बार मान लीजिए प्रेग्नेंट हुई, RH नेगेटिव ये मदर है, बच्चा क्या हो गया, RH पॉजिटिव, फिर भी खतरा है। क्यों खतरा है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में ही बच्चे ने अपनी छाप छोड़ दी है, उसने अपना ब्लड क्या किया है, मिक्सिंग के टाइम छोड़ दिया है, तो उस समय क्या होता है, उसके पास जो RH पॉजिटिव यहाँ पे एंटीजन थे, जो पॉजिटिव RH एंटीजन जो थे वो मदर की बॉडी में गए और मदर की बॉडी ने डिटेक्ट किया कि ये तो पैथोजन है, शायद ये हमारे खानदान के नहीं, ये बाहर के हैं, तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट उसने क्या किया है, एंटीबॉडी बना के मदर की बॉडी ने स्टोर कर रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जो लगातार प्रेगनेंसी होगी उस समय जो RH एंटीबॉडी होगा कहाँ पे, मदर की बॉडी में, जो निगेटिव मदर है वो क्या होगा, लीक हो जाएगा। लीक कब होगा, जब मदर प्रेग्नेंट है और बच्चा क्या है, अभी फिर से पॉजिटिव हो गया, मदर निगेटिव हो गया, तो उस समय क्या होगा, जो भी एंटीबॉडी बना है किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, वो क्या होगा, लीक होगा, बच्चे के पास जाएगा और उसके RBC को मार डालेगा, खत्म करेगा। आगे देखते हैं, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉजेज द सीवियर एनीमिया। ठीक है, ये क्या होगा, अगर ऐसा ज़्यादा हो गया तो बच्चे की डेथ हो सकती है, क्योंकि उससे खून की कमी हो, RBC क्या होता है, ख़त्म होता है जब दो मिसमैचिंग यहाँ पे ब्लड एक साथ मिल जाए, जैसे कि A पॉजिटिव A निगेटिव, अगर A पॉजिटिव वाला A निगेटिव को ब्लड दे दिया, गलती से निगेटिव को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसमैचिंग हो गया, RH एंटीजन नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लम्पिंग होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बच्चा है, जो फीटस है, उसके जो RBC है खत्म होने लगेगी, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा एंड जॉइंडिस टू द बेबी, और जॉइंडिस हो जाएगा, वहाँ पे जो बाइल पिगमेंट है अक्यूमुलेशन का होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। ठीक है, इथ्रो का मतलब क्या होता है, RBC, ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है, क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, फीटस का मतलब फीटस बच्चा। ठीक है, उसके RBC क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हिमोलिटिक डिस्ट्रक्शन या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको सही किया जा सकता है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सही किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। पहला चाइल्ड जब पैदा हुआ डिलीवरी के टाइम, अगर पहले से ही पता है कि जो बच्चा क्या है, पॉजिटिव एंटीजन का है, मीन्स उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, मदर के पास नहीं है, तो उस कंडीशन में जब पहली यहाँ पे डिलीवरी होगा उसी समय मदर को आर्टिफिशियली, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियली क्या दिया जाएगा, anti-RH एंटीजन एंटीबॉडी, मीन्स RH एंटीजन समझ जाइए, उसके अगेंस्ट एंटी दे दिया जा रहा है, क्या, एंटीबॉडी की एंटीबॉडी ना बन पाए, कहाँ ना बन पाए, मदर की बॉडी में। अगर मदर की बॉडी में बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है मदर को, लेकिन जो आगे का बच्चा होगा उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या हो गया है, यहाँ पे एंटीबॉडी बन के स्टोर है, कहाँ पे, मदर की बॉडी में। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, रोगम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस नाम का इंजेक्शन होता है, जो कि मदर को दे दिया जाता है इमीडिएटली, तुरंत
डिलीवरी के तुरंत बाद अगर बच्चा क्या है RH पॉजिटिव है, मदर क्या है RH निगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप का है, बस यहाँ पे पॉजिटिव बच्चा है, मदर निगेटिव है, इस समय दोनों का जब ब्लड मिलेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कटा ब्लड मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, मदर खुद कोई एंटीबॉडी ना बनाए किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, कि ये खून जो मिक्स हुआ है मदर से, आगे चल के मदर इसको डिटेक्ट करेगी, उसका जो सेल है वो डिटेक्ट करेगा, वो देखेगा कि ये तो बाहर का कोई एंटीजन है, किसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको मारने की कोशिश करेगा और साथ में एंटीबॉडी बना के स्टोर कर लेगा, ताकि अगर से फिर अगली बार से ये फिर अगर ऐसा एंटीजन दिखा बॉडी के अंदर उसे खत्म कर देंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है, बाहर से RH एंटीजन एंटीबॉडी दिया जाता है, मीन्स एंटीबॉडी बोल सकते हैं, एंटीजन नहीं, ठीक है, जो RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी दिया जाता है, ताकि जो एंटीबॉडी है मदर की बॉडी में ना बने, ठीक है। आगे देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से कोगुलेट करता है, कैसे इकट्ठा होता है ब्लड, ठीक है। जैसे आपको कहीं चोट लगी, मैं यहाँ समझाती हूँ, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा, आपको पहले चोट लग गई, कहीं आपको चोट लग गया, ब्लड लॉस हो रहा है, खूब खून निकल रहा। जब जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, जो हमारे इंजर्ड टिश्यू होते हैं, घायल टिश्यू जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कहाँ से निकला, पहले निकला है इंजर्ड टिश्यू से, जो घायल टिश्यू है उनसे निकला है केमिकल। आगे चल के किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को, क्योंकि क्लॉटिंग तो इनको ही करना है, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते ताकि ये जो प्लेटलेट है और सिक्रीट करे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को और सिक्रीट करें, ठीक है। ये जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और सिक्रीट होंगे तो हमारे प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं जो कि अनएक्टिव होते हैं, भी हम बोल सकते हैं इनएक्टिव हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला कौन होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, इसका नाम क्या है, प्रो या फिर हम बोल सकते हैं जन। जब प्रो शब्द इस्तेमाल हो लास्ट स्टार्टिंग में प्रो और लास्ट में जन, तो इसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। ये काइनेस एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है कैल्शियम के प्रेजेंस में, ये क्या होगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। अब ये थ्रोम्बिन बनने के बाद इसका काम क्या होता है, जो फिब्रोजन है, ठीक है, जो फाइबर बनाने वाले हैं आगे चल के, जो फिब्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो फिब्रोजन है, इनको एक्टिवेट कौन कर रहा है, जो ये थ्रोम्बिन बन चुका है, यही क्या करता है, एक्टिवेट करता है कैल्शियम के प्रेजेंस में और क्या बनाता है, फिब्रिन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिब्रिन, वही फाइबर, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क है, जाली है, पूरे इस तरीके से जाली बन जाएंगे और इसी में क्या होंगे, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। कौन ट्रैप होंगे, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे डेड फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे एक साथ। तो फिर आप देखेंगे जहाँ पे आपको चोट लगा है, खून तो रुक गया है लेकिन ब्लैक आपको इस कम दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखा, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से अब यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, यहाँ पे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनको यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से कि कोगुलेशन किस तरीके से होगा। पहले तो चोट लगना ज़रूरी है, अगर आपको चोट लग गया, ब्लड लॉस हो रहा है, खून निकल रहा है, तो क्या होगा, जो घायल टिश्यू है, जो इंजर्ड टिश्यू है, वो क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका बस एक ही काम क्या है कि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, प्लेटलेट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं ताकि प्लेटलेट्स और सिक्रेट करे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। फिर आगे चल के काफ़ी रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन। एक ही रिएक्शन नहीं, काफ़ी रिएक्शन होगा, तब जाके थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम सिक्रेट होगा, निकलेगा, ठीक है। एक ही हम बोल सकते हैं एक स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल यहाँ पे रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है, एक एंजाइम होता है, प्रोथ्रोम्बिन या फिर हम बोल सकते हैं फिब्रोजन, लास्ट में जो भी प्रो है, जेन है, ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनको कौन करेगा एक्टिवेट, जो थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, उसको कैल्शियम के साथ क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। और ये थ्रोम्बिन का काम क्या है, जो फिब्रोजन है, ठीक है, जो प्लाज्मा के प्रोटीन है, कौन, फिब्रोजन, उनके ऊपर जाएगा, ठीक है, उनको क्या करेगा,
एक्टिवेट करेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनको एक्टिवेट करके क्या बनाएगा, फिब्रिन बनाएगा, ठीक है, ये फिब्रिन बनाएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से सारे काम होते हैं। फिर जो फिब्रिन होगा हमारा, ये जो बोल सकते हैं जो फिब्रिन है हमारा, ये क्या है, ये नेटवर्क है, ये बोल सकते हैं ये जालनुमा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या बोलेंगे, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, ट्रैप हो चुके हैं डेड एलिमेंट यहाँ पे, जिसकी वजह से अब हमारा जो घाव है वो क्या हो, स्कम बन चुका है। हम बोल सकते हैं विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और कैल्शियम का, आयरन का बहुत रोल है। चलिए पढ़ते हैं इसको एक बारी। यहाँ पे लिखा गया है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यू नो व्हेन यू कट योर finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी उंगली में चोट लग गई, मीन्स चाकू से आप कुछ काट रहे हैं, आपकी उंगली में हर्ट हो गया, चोट लग गई, तो ब्लड आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है? ऑफकोर्स हमको पता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, बस वही मैकेनिज्म पढ़ना है यहाँ पे। ब्लड एक्सबिट द कोगुलेशन और द क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और द ट्रॉमा। जो ब्लड है वो क्या करता है, कोगुलेशन कराता है या क्लॉटिंग कराता है, किसका, जहाँ पे इंजर्ड पार्ट है, जो ट्रॉमा है, जहाँ पे चोट लगा है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ब्लड। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमको एक्सेसिव लॉस, जो यहाँ ब्लड निकल रहा है बॉडी में चोट के थ्रू, जहाँ पे आपको चोट लगी, इंजर्ड हुआ है, वहाँ से ब्लड एक्सेसिव निकल रहा है, तो इससे हमारी बॉडी क्या करती है, एक मैकेनिज्म फॉलो करती है, जिससे क्या करती है, ब्लड को रोकती है, जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का उसको रोकती है, वहाँ पे कोगुलेशन कराती है ब्लड का। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन scum formed at the site of the cut or in the injured over a period of time। देखिए उल्टा चल रहा है एनसीईआरटी लास्ट से उठाएगा और आपको फर्स्ट तक लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे आपकी चोट है आप देखेंगे वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का आपको कुछ स्कम दिख रहा होगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का आपको स्कम दिख रहा होगा, वो क्या है, साइट है, कहाँ पे, इंजर्ड वाली पीरियड साइट है, वहाँ पे देखते हैं। इट इज़ अ क्लॉट और द कोगुलम फॉर्म मेनली एज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड द फिब्रिन, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, जो आपको स्कम दिख रहा है, जो यहाँ पे ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में दिख रहा है, जहाँ पे इंजरी हुई थी कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही आपको दिखेगा अच्छे से, वहाँ पे ब्लड क्या हो गया है, क्लॉट हो गया है, ठीक है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कोगुलम हो गया है। और ये किससे है, मेनली यहाँ पे नेटवर्क ऑफ थ्रेड ऑफ क्या है, फिब्रिन है, इन विच डेड एंड डैमेज्ड, खत्म हो गए हैं, जो डैमेज्ड हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, ब्लड के आर ट्रैप्ड हो गए हैं। मिस एनसीईआरटी उल्टा लेके जा रही है आपको। फिब्रिन, अब देखिए फिब्रिन बना कैसे, जो फिब्रोजन था उसको एक्टिवेट कौन कर रहा था, थ्रोम्बिन। देखिए यहाँ पे फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रोजन इन द प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन है तो प्लाज्मा में ही होगा, बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल सकते हैं थ्रोम्बिन कैसे बना है, थ्रोम्बिन इन टर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन। जो ये थ्रोम्बिन है ये भी प्लाज्मा में ही प्रोटीन है, प्लाज्मा के ही प्रोटीन है, लेकिन इनको कौन एक्टिवेट किया है, इनको किया है थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम कैल्शियम के साथ, ठीक है। ये थ्रोम्बिन तो एक्टिव फॉर्म है लेकिन ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे, प्लाज्मा में ये प्रोथ्रोम्बिन थे, ठीक है। ये इनको एक्टिवेट कौन किया है, थ्रोम्बोकाइनेज किया है, ठीक है। एंड एंजाइम जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन का मतलब ये जो रिएक्शन था उल्टा चल के अब सीधा हो रहा है, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाई, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे बना, बाई ए सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक ही रिएक्शन नहीं हो रहा, कई मतलब कई स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ द फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है फैक्टर को जो इनएक्टिव स्टेज में, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा की प्रोटीन है, उनको एक्टिवेट करने में ये बनता है। कौन बनता है, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थ्रोम्बोकाइनेज। एंड इंजरी और द ट्रॉमा स्टिमुलेटेड द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ द कोगुलेशन, ठीक है। जहाँ पे आपको चोट लगेगी, जहाँ पे आपको ट्रॉमा हुआ है, उस जगह से क्या होगा, ब्लड निकलेगा। तो वो क्या करते हैं, इंजर्ड टिश्यू किसको अट्रैक्ट करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, पहले निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, प्लेटलेट्स को, ठीक है। जो प्लेटलेट हैं वो और भी ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाले, फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन, काफ़ी रिएक्शन चलता है, तब जाके थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट
चाहे प्रोथोरम्बिन हो गया, चाहे फिब्रोजन नाम की जो प्रोटीन्स हैं इनको एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि थोरेम्बोकाइनेस क्या करता है, कैल्शियम के साथ आएगा, जो प्रोथोरम्बिन है उनको थोरम्बिन में बदलेगा, जो थोरम्बिन एक्टिवेट हो गए ये क्या करेंगे, जो फिब्रोजन होंगे इनको फिब्रिन में बदलेंगे। जो फिब्रिन होंगे वो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क लाइक फाइबर लाइक नेटवर्क बनाते हैं, उसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं और खून गिरना बंद हो जाता है, मिस क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो इनिशिएट द कोगुलेशन। ये सारे जो टिश्यू हैं, इंजर्ड टिश्यू, वो क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कुछ सर्टेन फैक्टर निकाल रहे हैं। सर्टेन फैक्टर है क्या, यहाँ पे लिखे हैं थोरेम्बोप्लास्टिन लिखे है, थोरेम्बोप्लास्टिन को निकाल रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, क्लॉटिंग में। साथ में यहाँ पे लिखे वाइटामिन के। ठीक है, वाइटामिन के। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग कल लिम्फ फ्लूइड टिश्यू हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे चलिए इसको हम रिवाइज करा देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी समझने वाला था। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके से की जाती है इंसानों में। पहला क्या हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया, दूसरा हो गया आरएच। ठीक है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है ये इसको कैसे देखते हैं कि जो इंसानों का आरबीसी है अगर उसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ये एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, सेल्फ एंटीजन है, ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है सिर्फ तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी होगा। अगर एंटीजन कोई नहीं प्रेजेंट है, नो एंटीजन, दैट इज ओ। ठीक है, ऐसे देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है कहाँ, प्लाज्मा में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है इस बॉक्स से। ठीक है, जो ए वाले एंटीजन होंगे उनका एंटी कौन होगा, बी होगा। देखिए ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, मीन्स ए होगा, बी होगा, ओ होगा। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसको बाय करो। ए के अगेंस्ट कौन होगा, बी होगा। बी का अगेंस्ट कौन होगा, ए होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अगेंस्ट में होंगे। अगर कोई आरबीसी है, मीन्स कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके एंटीजन तो ए है लेकिन उसके जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनेंगे किसके अगेंस्ट बनेंगे, बी के अगेंस्ट। तो उसे ब्लड कौन दे सकता है, ए वाले दे सकते हैं और ओ वाले दे सकते हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे बाद में। बी वाले जो हैं जिनके आरबीसी के ऊपर यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है उनको कौन ब्लड देगा, उनको सिर्फ और सिर्फ बी वाले दे सकते हैं, ओ वाले दे सकते हैं। क्यों नहीं ए वाले दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी कहाँ बनी हुई है, प्लाज्मा में बनी हुई है। अब जिनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो इसका मतलब इनके आरबीसी के पास जब दोनों एंटीजन है तो इनके प्लाज्मा के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इसका मतलब ए बी ओ ए बी सब दे सकते हैं इनको, ये यूनिवर्सल क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। ठीक है, अगर बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे देखते हैं कि आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, इसका मतलब एंटीबॉडी इज प्रेजेंटेड। तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, एंटी ए और बी, बी के अगेंस्ट, ये सबके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड ओ वाला दे सकता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि जो ए वाला है और यहाँ पे बात कर सकते हैं जो ए वाला ब्लड ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव निगेटिव में, ए में भी पॉजिटिव निगेटिव, पहले हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। आरएच ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि पहली बार कहाँ देखा गया, रेसस मंकी में देखा गया, जिसकी वजह से ये आरएच होता है। ये सेम एंटीजन रेसस मंकी के ब्लड में भी पाया जाता है, इसीलिए वहाँ से आरएच इसका नाम रखा गया है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे होंगे। जिनके आरबीसी के सरफेस के पास आरएच एंटीजन है उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। अब ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन एक के पास आरएच एंटीजन एक के पास नहीं है, तो एक ए पॉजिटिव हो गया दूसरा निगेटिव हो गया, ए ही। ठीक है, अगर बात करती हूँ ए बी का, तो दोनों के पास एंटीजन ए और बी होंगे, लेकिन एक के पास क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं एक के पास एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक के पास नहीं है। जिसके पास प्रेजेंट है पॉजिटिव, जिसके पास नहीं प्रेजेंट है वो निगेटिव हो गया। बस यही देखना था। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे ए बी ओ, यहाँ पे 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप मिल गए। तो ए बी पॉजिटिव में क्या होगा कि इनके जो ए बी पॉजिटिव क्या होंगे कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पे यहाँ पे ए एंटीजन तो है ही है, साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो इसको कौन ब्लड दे सकता है, इसको ब्लड कौन दे सकता है, इसको ब्लड दे सकते हैं ए पॉजिटिव वाले, ओ नेगेटिव वाले इससे दे सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो नो खतरा। ठीक है, ओ नेगेटिव वाले दे सकते हैं। अगर ए नेगेटिव है तो इसको ब्लड कौन दे सकता है, ए नेगेटिव है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, अगर इसको ए पॉजिटिव वाला गलती से दे दिया खून अपना,
तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हम बात करते ए निगेटिव वाला पर्सन की बॉडी में मतलब प्लाज्मा के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, जो RH पॉजिटिव एंटीजन है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या होने लगेगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ए निगेटिव को कौन ब्लड देगा, ए निगेटिव और ओ निगेटिव देगा। बी पॉजिटिव है तो मतलब कि इसके पास बी तो है सरफेस पे RBC की, लेकिन यहाँ पे RH एंटीजन है तो इसको ब्लड कौन देगा, बी पॉजिटिव वाला देगा ही, नो प्रॉब्लम। बी निगेटिव वाले से देगा क्योंकि इसके पास RH एंटीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दे सकता, ओ निगेटिव दे सकता है। लेकिन बी निगेटिव है तो इसका मतलब कि इसके सरफेस के पास सिर्फ बी वाला, यहाँ पे RBC के सरफेस के पास सिर्फ बी वाला यहाँ पे बोल सकते हैं एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन RH एंटीजन एब्सेंट है। अगर गलती से बी पॉजिटिव वाला मीन्स ऐसा ब्लड ग्रुप है, बी सेम है बट यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, अगर इसने अपना खून दे दिया, बी पॉजिटिव वाले ने बी नेगेटिव को ब्लड दे दिया, तो जो बी पॉजिटिव कैसे हुआ है, RH एंटीजन की वजह से हुआ। तो जो RH एंटीजन है बी पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप में, कि अगर इनके बॉडी में एंटर कर गए बी निगेटिव के, तो बी निगेटिव का जो प्लाज्मा है एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, मिसमैचिंग हैंगी, तो बी निगेटिव को बी निगेटिव, ओ निगेटिव दे सकता है। अब बात करते हैं, अब देखिए ओ निगेटिव से भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव इससे मैटर करता है कि जो ओ निगेटिव है इसके पास कोई एंटीजन, ये सेफ है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक बात और बता दूँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर ए पॉजिटिव है ना तो उसको यहाँ पे बात करते हैं, जो ए पॉजिटिव है, वेट 1 मिनट, उसको ना ओ पॉजिटिव वाला भी अपना खून दे सकता है, नो प्रॉब्लम। देखिए कितना सारा यहाँ पे रायता फैल गया। ओ पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे यहाँ पे ए पॉजिटिव के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओ पॉजिटिव भी दे सकता है। अगर बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव भी खून दे सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब कि कितने सारे ग्रुप्स, कितने सारे लोगों को खून दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं जो बी पॉजिटिव है उसको बी पॉजिटिव से मिल रहा है खुशी खुशी। ओ निगेटिव तो देखिए सबको देगा, अंधाधुंध, आंख बंद करो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ग्रुप हो नो प्रॉब्लम, ओ निगेटिव सबको देगा, तो इसके लिए तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन हाँ, ओ पॉजिटिव वाले को सोचना पड़ेगा भाई, उसको देखना पड़ेगा कि उसको किसको किसको खून देना है, ठीक है। जो ओ पॉजिटिव वाले होंगे ये देखिए ए को भी देंगे बी को भी देंगे, साथ में ए बी को भी दे रहे हैं, और ओ पॉजिटिव वाले सिर्फ ओ पॉजिटिव को देंगे, ओ निगेटिव को नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी, जो ए बी वाले हैं, ए बी पॉजिटिव वाले की बात करते हैं, ए निगेटिव दे सकता है, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव दे सकता है, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, सब दे सकते हैं। मतलब दुनिया के जितने टाइप के ब्लड होंगे, चाहे RH एंटीजन वाले हों चाहे ना हो, सब दे सकते हैं ए बी को। तो ए बी पॉजिटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। ओ निगेटिव देखिए सबको दे रहा है अंधाधुंध, तो क्या है, यूनिवर्सल डोनर हो गया। लेकिन ए बी निगेटिव की बात करते हैं, उस कंडीशन में ए निगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव वाला कोई नहीं देगा निगेटिव को, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव। अगर कोई भी पॉजिटिव दे दिया, ए पॉजिटिव दे दिया, बी पॉजिटिव दे दिया, ओ पॉजिटिव वाला दे दिया, या फिर ए बी पॉजिटिव वाला दे दिया, तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव में क्या होगा कि एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं, ना ए वाला प्रेजेंट है ना बी वाला, लेकिन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे RH एंटीजन है। तो ओ पॉजिटिव को सिर्फ कौन दे सकता है खून, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, मीन्स ए बी ये सब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ओ के पास क्या है, उसके प्लाज्मा के पास क्या है, एंटी ए और बी, इसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी पहले से है, ठीक है। अब बात करते हैं ओ निगेटिव, जो ओ निगेटिव है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास ना RH एंटीजन है, ना ए और ना बी, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट सरफेस पे, लेकिन इसके प्लाज्मा के पास ए और बी के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ओ निगेटिव को सिर्फ ओ निगेटिव देगा। अगर ओ पॉजिटिव दे दिया गलती से, तो इसके पास क्या है, ओ पॉजिटिव के पास RH एंटीजन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मिसमैचिंग हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्लम्पिंग हो सकता है। तो देखिए क्या है, कितने सारे यहाँ पे हो गए। ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन खून देगा, देखिए एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ए पॉजिटिव दे सकता है, ए निगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव भी करेगा, वो तो पॉजिटिव है भाई, एक बार सोचो। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नहीं, ठीक है। ओ निगेटिव, अगर ए निगेटिव है तो यहाँ बात करते हैं ए निगेटिव दे सकता है, ओ निगेटिव, कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा, ना ए पॉजिटिव रहेगा ना ओ पॉजिटिव रहेगा, खतरा है, क्लम्पिंग हो जाएगी। बी पॉजिटिव की बात करते हैं, बी पॉजिटिव दे सकता है, बी निगेटिव दे सकता है,
O निगेटिव दे सकता है, O पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं B निगेटिव की, तो B निगेटिव को B निगेटिव, O निगेटिव। AB की बात करते हैं AB पॉजिटिव की, तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव अदर ग्रुप के दे ही सकते हैं, O पॉजिटिव, O निगेटिव ये दे सकते हैं, साथ में AB पॉजिटिव, AB निगेटिव दे सकते हैं। अगर बात करती हूँ AB निगेटिव, तो AB निगेटिव को कौन ब्लड देगा? A निगेटिव दे सकता है, B निगेटिव दे सकता है, O निगेटिव दे सकता है, और AB निगेटिव को सिर्फ AB निगेटिव दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा। आगे देखते हैं O पॉजिटिव की बात करते हैं, तो O पॉजिटिव को सिर्फ और सिर्फ O निगेटिव, O पॉजिटिव देगा, अदर ग्रुप के नहीं देंगे क्योंकि इसके प्लाज्मा के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बना है। O निगेटिव को सिर्फ, रेयर है भाई, ये रेयर है, इसकी मौत हो जाएगी अगर इसको ब्लड टाइम से नहीं मिला तो। यहाँ पे O निगेटिव को O निगेटिव ही ब्लड देगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं दे सकता, मिसमैचिंग हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं जो RH ग्रुपिंग है, हमने देखा कि यहाँ पे केस था, यहाँ पे इथ्रोब्लास्टिस फेटालिस था। इसमें क्या था कि इसमें मदर जो थी निगेटिव थी, RH निगेटिव थी, मिस वो उसका जो भी ब्लड ग्रुप रहा होगा वो निगेटिव था, जो फादर था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? पॉजिटिव था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो जो उसका बच्चा है पहली प्रेगनेंसी में वो क्या हो गया? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, RH पॉजिटिव है, और मदर क्या है? RH निगेटिव है। इस कंडीशन में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन डिलीवरी के टाइम क्या होगा कि ब्लड दोनों का मिक्स हो जाएगा। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगा तो यहाँ पे दोनों का खून मिक्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मदर है, मदर तो उसके पास कोई भी एंटीजन RH का नहीं है, लेकिन जब बच्चे का खून मिक्स हुआ तो बच्चे के पास क्या था? RH एंटीजन कहाँ प्रेजेंट था? उसके सरफेस पे, RBC के, वो मिक्स हो गया ब्लड में, और मदर की जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो इसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर दी? एंटीबॉडी बना के स्टोर करके रख ली, ठीक है। जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, अगर मान लीजिए फिर से अनफॉर्चुनेटली फिर से फीटस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव, मदर RH निगेटिव। अगर निगेटिव होता तो नहीं प्रॉब्लम होती सेकेंड प्रेगनेंसी, लेकिन अगर पॉजिटिव हो गया अनफॉर्चुनेटली, मदर निगेटिव, तो इस केस में क्या होगा कि मदर ने पहले से ही ये जो RH एंटीजन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के स्टोर करके रख लिया है। तो जो प्लासेंटा है इसी के थ्रू क्या होगा? वो धीरे 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 बच्चे के पास पहुंच जाएगा, फीटस के पास, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं एंटीबॉडी, बच्चे के पास पहुंच जाएगा, और इसके जो RBC है उनको क्या करने लगेगा? खत्म करने लगेगा। जब बच्चा पैदा होगा उसे खून की कमी होगी, उसे जॉइंडिस होगा, ठीक है, यहाँ पे अकोमुलेशन हो जाएगा बाइल पिगमेंट का, और ज़्यादा केस खराब हो जाएगा तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसी को रोकने के लिए, बस इसी को रोकने के लिए जो स्पेशल केस बना, इसी को रोकने के लिए कि अगर मान लीजिए पहली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम बात करते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर मदर का जो ब्लड है वो निगेटिव है, RH निगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो जब पहली डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के बाद जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कटा उसी समय मदर को क्या दे देना पड़ेगा? आपको आर्टिफिशियली यहाँ पे RH एंटीबॉडी दे देना पड़ेगा, कि जो एंटीजन अभी मिक्स होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव एंटीजन मदर के बॉडी से मिक्स होगा, ठीक है, उसके ब्लड से जो मिक्स होगा उसके अगेंस्ट मदर इस जो एंटीजन, जो फीटस का जो RH पॉजिटिव वाला एंटीजन है, इसके अगेंस्ट मदर कोई एंटीबॉडी बना के स्टोर ना कर ले। इसीलिए बाहर से मदर को इंजेक्शन दिया जाता है। कैसा होता है? RH एंटीबॉडी, मीन्स बाहर से एंटीबॉडी बना के दे दिया जाता है। और ये भी रहता है कि बाहर से बना के दे दिया गया तो बच्चा का तो खून खत्म हो गया, लेकिन मदर कहीं ना कहीं ये सब स्टोर करके ना रख पाए, मीन्स एंटीबॉडी स्टोर करके ना रख पाए। तो किसके थ्रू दिया जाता है? इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ये आर्टिफिशियली क्या होते हैं? एंटीबॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे कोगुलेट होते हैं? पहले आपको चोट लगना ज़रूरी है, ठीक है, आपको कहीं चोट लग गया, ब्लड आ रहा है, एक्सेस ब्लड आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि खून रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। कैसे होता है? जब इंजर्ड टिश्यू है ना, वो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं? स्पेशल टाइप के, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को। जो ब्लड में प्लेटलेट है उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं आओ आओ आओ, और उनसे फिर से सिक्रीट कराते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और यहाँ पे कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, ढेर सारे यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम निकलता है। जो प्लाज्मा है हमारा, उसके पास क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मिस एक्टिवेट नहीं होते, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। जो प्रोथ्रोम्बिन है और फिब्रोजन है, ये दोनों ही क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम आता है, कैल्शियम आयन के साथ क्या करता है? इनको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बनाता है। मीन्स प्रो शब्द को हटा दो तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है।
फिर आगे चल के जो थ्रोम्बिन है ये हेल्प करता है, जो फिब्रोजन है, फिब्रोजन क्या होते हैं, ये क्लॉटिंग वाले प्रोटीन होते हैं। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में जन, ठीक है। तो यहाँ से जो थ्रोम्बिन बना हुआ कैल्शियम आयन के साथ आएंगे, जो फिब्रोजन को फिर से एक्टिवेट कर देंगे फिब्रिन में, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। जो फिब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसमें डेड और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे, जो डैमेज हो चुके हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। जब ट्रैप हो जाएंगे तो आपको कुछ समय बाद देखिएगा कि जो आपकी चोट है वहाँ पे खून रुक भी गया, वहाँ पे स्कम बन गया, ब्राउनिश कलर के रेडिश कलर के स्कम बन गए, ठीक। और इसमें एसेंशियल रोल किसका होता है, विटामिन के का और कैल्शियम आयन का, ठीक है। यहाँ पे सीधे लिखा गया है, उल्टा एनसीईआरटी दिया है कि अगर आपको चोट लगती है तो खून कैसे बंद हो जाता है, ये सारी चीज़ें दिया है कि आपकी चोट अगर लग गई तो आपको इस दिन बाद से स्टार्ट करिए कि आपको डार्क कलर का रेडिश ब्राउन स्कम दिखेगा, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग हुआ है। क्लॉटिंग कैसे हुआ है, क्लॉटिंग हुआ है कि ढेर सारे यहाँ पे थ्रेड लाइक नेटवर्क बने, किसके बने हैं, फिब्रिन के बने हुए हैं। और फिब्रिन क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है। फिब्रिन किससे बना हुआ है, मतलब उल्टा चल रहा है, किससे बना हुआ है, जो इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन थे, जो क्लॉटिंग प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट थे, प्लाज्मा में प्रेजेंट थे, फिब्रोजन, उससे बने हुए हैं। और ये इसको कौन एक्टिवेट किया है, फिब्रोजन को फिब्रिन में कौन बनाया, एक्टिवेट किसने किया है, थ्रोम्बिन किया है, ठीक है, एंजाइम थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे बना है, थ्रोम्बिन खुद किससे बना है, प्रोथ्रोम्बिन से बना, जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था प्लाज्मा में, ठीक है। ये इसको कौन एक्टिवेट किया है, इसको एक्टिवेट किया थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो प्रोथ्रोम्बिन है इसको कौन किया है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, इस रिएक्शन में। अब थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना है, थ्रोम्बोकाइनेज लिंक ऑफ रिएक्शन से बना, ढेर सारे यहाँ पे रिएक्शन हुए, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, तब जाके ये थ्रोम्बोकाइनेज बना है, जो क्या कर रहा था, इनएक्टिव स्टेट में जो प्रोटीन प्रेजेंट थी उनको एक्टिवेट कराने में हेल्प कर रहा था। और इंजरी के कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो प्लेटलेट है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो रेडिस, यहाँ पे जो रेडिस स्कम है यहाँ से उल्टा चल रहा है, ये जो पूरे प्रोसेस है एनसीईआरटी में उल्टा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज बन चुके हैं, अब उल्टा चल रहा है, तो थ्रोम्बोकाइनेज को किसने बनाया, ढेर सारे रिएक्शन हुए, ठीक है। जो प्लेटलेट थे, ब्लड में जो प्लेटलेट थे वो क्या सिक्रीट कर रहे थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट कर रहे थे। उससे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन सिक्रीट कर रहा था, जो हमारे इंजर्ड टिश्यू थे, जो चोट लगे हुए घायल टिश्यू थे वो सिक्रीट कर रहे थे, ठीक है। और इसमें कौन रोल अच्छा अपना प्ले करता है, कैल्शियम के आयन, ठीक है। तो ये उल्टा चल रहा है, एनसीईआरटी उल्टा चल रहा है, पहले स्कम वगैरह बना रहा है, फिर कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्टेप मैं लिखी हूँ यहाँ से चल रहा है कि स्कम पहले बना, कैसे बना स्कम, यहाँ पे क्या हुआ, जो फिब्रिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना जिसमें डेड, डैमेज, ट्रैप्ड हो गए हैं कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अभी फिब्रिन किससे बना है, फिब्रिन एक्टिव फॉर्म है, किससे बना, फिब्रोजन से, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। इसको कौन एक्टिवेट किया, इसको थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया। अब थ्रोम्बिन किससे बना है, ये भी देखिए, थ्रोम्बिन किससे बना है, प्रोथ्रोम्बिन से बना हुआ है, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको कौन एक्टिवेट किया है, इसको किया है थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम कैल्शियम आयन के साथ। अब थ्रोम्बोकाइनेज को किसने बनाया है, यहाँ पे कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम क्या है, प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं स्पेशल टाइप का सब्सटेंस जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्लेटलेट बना रहे, उससे पहले कौन बना रहा था, थ्रोम्बोप्लास्टिन को इंजर्ड टिश्यू में उल्टा जा रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह, किसी भी लाइन, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत कंसेप्चुअल था, आराम आराम से पढ़िए, हर एक चीज़ को समझ समझ के चलिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहेगी मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।